हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर हमको किसी मैट्रिक्स या अवयव का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे देता है और उसका हमको इन्वर्स फाइंड करने को बोलता है। तो देखिए, आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए तीन चार चीज़ें की मतलब अच्छी से नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला आपका क्या है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स वो तभी एग्जिस्ट करता है, यानी तभी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो के इक्वल नहीं हो। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होगा तो आपका ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल हो जाए तो हम वहां से ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ए इनवर्स नॉट फाइंड, यानी ए इनवर्स को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आपको ये करना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है और उसमें आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है तब आप आगे का प्रोसेस करेंगे, और अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे कि ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके। दूसरा, हमको इन्वर्स का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये वाला लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला एक हो गया। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जो मैट्रिक्स गिवन होता है उससे हम निकालते हैं। जैसे हमको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उस मैट्रिक्स का यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। दूसरा, हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी एड इज ए ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो होता है ना, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर का हम परिवर्त, इसको हिंदी में लिखे तो परिवर्त, कोफैक्टर का परिवर्त निकालना। अगर कोफैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं और उसका अगर हम परिवर्त कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो जब हमको एडजॉइंट मिल जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं मिल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में इसको रख के और हम आसानी से ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कुछ इस टाइप का, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 - 3 3 2 2 3 एंड 3 - 3 2। इसका हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मैट्रिक्स हमको गिवन है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है गिवन मैट्रिक्स या दिया गया मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। अब आपको क्या गिवन है कि ए जो है आपका वो क्या है, आपका 2 - 3 3 2 2 3 और 3 -3 और 2 है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए आसानी से निकाल लेते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले नहीं निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कुछ परेशानी आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, ये फर्स्ट जो हम क्या लेते हैं, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको फिर प्लस लेंगे, ऐसे हमारा साइन चेंज चलता रहता है। तो इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके आप चाहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। R1 के लॉन्ग कीजिए या R2 के लॉन्ग कीजिए या R3 के लॉन्ग कीजिए, किसी के लॉन्ग आप करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो हम R1 के लॉन्ग लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा R1 है। तो R1 के लॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला प्लस का 2 लेना है। तो प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो प्लस का 2 यहाँ पे लेंगे,
तो +2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जब आप +2 ले लेते हैं तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे वैल्यू बच रहा है उसको यहाँ पे आप ला के लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 3 -3 और 2। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको फिर से ऑफ खत्म कर लीजिए, हटा लीजिए। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, +2 का हमने कर लिया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे -3 है। तो पहला तो यहाँ पे माइनस पहले से ही था, तो माइनस तो लेना है। अब यहाँ पे यूज करना है -3। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं। जो वैल्यू आपका यहाँ पे है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, -3। अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, सो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, अब हम इस वैल्यू को देख रहे हैं तो इसको क्या कर लेना है, आपको ऑफ कर लेना है और इस वाले को ऑफ कर लेना है। तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये देखिए ये बचा 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2। फिर आपको सबको हटा लेना है। तो जैसे हमने सबको हटा लिया, फिर अब लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वाला क्या है, ये +3। तो यहाँ पे +3 यूज करना है। और अब कौन सा ऑफ होगा मैट्रिक्स से आपका, अब ये वाला +3, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स से आपका ऑफ हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 2 3 और 2 -3। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा होगा, 2 दूना 4, माइनस यहाँ पे माइनस लेना है, फिर इसका गुणा लेना है इस वाले का। तो -3 में 3 से गुणा होगा, -3 में 3 से होगा, 3 3 का 9, यानी माइनस का 9। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस में इस माइनस से गुणा होगा तो +3। अब क्या होगा, इसमें गुणा करना है। तो 2 में इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर माइनस यहाँ पे लगाना है और इसमें गुणा करना है, 3 में 3 से गुणा होगा तो 9। फिर ये प्लस का 3 लेना है, इस 3 में 2 से गुणा होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले नहीं इसमें लेना है आपको क्या चीज़, ये वाला। तो 2 में 3 से गुणा होगा, 2 में -3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 यानी -6। फिर माइनस इसमें गुणा होगा, 3 दूना 6। इतना कर लेने के बाद अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस का 9 और ये +3, ये 4 में से 9 जाएगा, आपको बचेगा -5 +3 -6 और -6 -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4 और 9 हो जाएगा आपका 13। अब +3 में -5 से गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 यानी माइनस का 15, +12 में +3 में -12 से गुणा होगा तो -12 3 36। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 13 में गुणा होगा, 13 दूना 26, माइनस का ये 15 और माइनस का ये 36। तो ये हो जाएगा 26 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1 और ये 51, -51। 26 में से 51 जाएगा तो बचेगा आपका -25। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -25। तो देख सकते हैं कि ये क्या 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारा जो ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके आगे वाला प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर हम इसके आगे वाला प्रोसेस देखते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर। तो इसके आगे हम देखते हैं, इस मैट्रिक्स को हम फिर से लिख लेते हैं। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे कोफैक्टर। क्या फाइंड करना है हमको, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर के लिए हमको कंपोनेंट निकालना पड़ता है। यानी हमको कौन कौन से कंपोनेंट इसमें निकालने पड़ेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A34।
33। अब ये 31, 32, 11, 12 ये सब क्या की चीज़ है, तो इसको हम देखेंगे, बहुत ही आसान चीज़ है ये, इसको निकालना। अगर ये आप ये सीख गए अच्छे से तो फिर आपको मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो सारे वैल्यू आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, सबके पहले -1 लगा लीजिए। सबके पहले आप क्या कीजिए, -1 लगा लीजिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबके पहले क्या लगा देते हैं, -1। यहाँ पे भी हम -1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी -1 लगा देते हैं, फिर यहाँ पे -1 लगा दीजिए। जितना भी वैल्यू है आपको वहाँ पे क्या करना है, -1 लगा देना है। तो हम सब जगह पे क्या लगा दिए, -1। अब इसका पावर लिखना है, तो पावर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, A11, यानी यहाँ पे 1 और 1 मतलब 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका पावर 1 + 1 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 और 2, तो इसका पावर 1 + 2 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 3, तो इसका पावर 1 + 3 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 और 1, तो इसका पावर 2 + 1 लिखना है। यहाँ पे क्या है आपका 2 2, तो इसके पावर में 2 + 2 लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है 2 3, तो इसका पावर में 2 + 3 लिखना है। फिर इसका पावर देखना है, तो इसका पावर है 3 1, इसका जो वैल्यू है वो 3 1 है, तो यहाँ पे 3 1 लिखना है, 3 + 1। फिर इसकी जगह पे क्या है 3 और 2, तो इसका पावर क्या लिखना है, 3 + 2। इसकी जगह पे क्या है 3 3, तो इसका पावर में 3 + 3 लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, A11 का पोजीशन क्या होगा, A12 का पोजीशन क्या होगा, उन सारे को यहाँ पे लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि A11 हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा A11 होता है, उसके बाद A12 होता है, उसके बाद A13 होता है, उसके बाद हमारा होता है A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो हमें क्या करना है, इन सबका पोजीशन देखना है। तो देखिए जो पहला यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है, A11, तो ये वाला जो पहला आपको दिख रहा है इसी का हमको पोजीशन वाला निकालना है। तो जब ये पोजीशन हमको निकालना है तो आप क्या कीजिए कि इसके सामने एक लाइन कर दीजिए और इसके ऐसे एक लाइन कर दीजिए। अब इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करें, जैसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे घेरा बना लेते हैं, इसको घेरा बना लीजिए और इसको घेरा बना लीजिए। हम किस पोजीशन को निकाल रहे हैं, A11 को। तो A11 के लिए आपको ये करना है। अब जो वैल्यू बच गया, यहाँ पे जो वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या बचा है यहाँ पे 2 -3, ये 3 और 2, तो इसको यहाँ पे हमने क्या किया, लिख लिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, A11 निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो आप फिर सब क्या कीजिए, सबको इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे। अब हमको A12 वाला पोजीशन निकालना है। तो देखिए A12 वाला पोजीशन बीच में, यानी ये वाला पोजीशन हमको निकालना है। तो ये वाला पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका नीचे वाला जो कंपोनेंट है उसको ऑफ कर लीजिए, फिर इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसको ऑफ कर लीजिए। अब जो वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या क्या बचा हमारे पास, 2 3, ये 2 3 और ये 3 2, 3 2, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब हमको निकालना है A13 वाला, तो इन सबको पहले क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हमको A13 वाला यानी इस वाले को निकालना है। तो देखिए लास्ट वाला है, फर्स्ट रो में लास्ट वाला, यानी इसका हमको क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है। तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए इसके वर्टिकल वाले पार्ट को ढक लीजिए और इसके हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को ढक लीजिए, यानी रो को ढक लीजिए इसके सामने वाले और इसके सामने वाले कॉलम को ढक लीजिए। तो हमने दोनों को ढक लिया। अब जो वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या बचा है, 2 2 3 -3, 2 2 3 -3, ये हो गया हमारा A13 का कंपोनेंट। उसी तरह हम निकालेंगे A21 का कंपोनेंट। तो यहाँ पे A21 देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में है, तो ये सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में ये हमारा क्या हो गया, A21 का पोजीशन हो गया। तो आपको करना क्या है, इसके वर्टिकल वाले यानी इसके कॉलम को ऑफ करना है और इसके रो को ऑफ करना है। तो इसको रो को हमने ऑफ कर दिया। अब जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या बचा है ऊपर में -3 और फिर यहाँ पे 3, इसके नीचे में क्या है -3 और 2, तो -3 और यहाँ पे 2। फिर हमको A22 निकालना है। तो इसके सामने ऐसे क्या कीजिए, ऐसे हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे A21 निकाल लिया। तो इसको हम सबसे पहले इरेज कर देते हैं, 21 हमारा निकल गया।
अब हमको A22 निकालना है, तो देखिए हमारा बीच का है, यानी ये वाला वैल्यू हमको फाइंड करना है, इस वाले का पोजीशन हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका कॉलम ऑफ कर लीजिए और इसका रो ऑफ कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे इसका रो ऑफ कर दिया। अब जो वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे 2, यहाँ पे क्या बचा 2, फिर यहाँ पे 3, 2 3, फिर यहाँ पे क्या बचा है 3 और 2, तो 3 और 2, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सो इस तरह से हमारा क्या निकला, A22 निकल गया। अब हमको निकालना है A23 यानी A23। तो A23 हमारा पोजीशन ये वाला है, तो इसको निकालना है। तो इसका क्या कीजिए, आप कॉलम ऑफ कर लीजिए और इसका रो ऑफ कर लीजिए। तो हमने इसका रो भी ऑफ कर लिया और कॉलम भी ऑफ कर लिया। अब जो वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या बचा है हमारे पास 2 -3 और 3 -3। तो हमने यहाँ तक कहाँ तक निकाल लिया, A23 तक निकाल लिया। अब हमको 3 और वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा पहला इसमें रहेगा A31 यानी ये 3 1 का वैल्यू फाइंड करना, नहीं इस वाले पोजीशन को निकालना। तो इस पोजीशन को निकालने के लिए सबसे पहले वर्टिकल ऑफ कर लीजिए। तो हमने वर्टिकल ऑफ कर लिया, फिर इसका हॉरिजेंटल ऑफ कर लीजिए। तो हमने हॉरिजेंटल भी ऑफ कर लिया। अब जो वैल्यू बच गया यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो क्या बचा है -3, 3, 2 और 3। फिर हम निकालेंगे A32 को। तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इरेज कर देना है। यहाँ पे 3 था, 1 मिनट, यहाँ पे आपका 3 था। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, A32 का। तो A32 को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट, इस वाले पोजीशन को हमको निकालना है। तो इसका कॉलम ऑफ कर लीजिए और इसका रो ऑफ कर लीजिए। तो हमने इसका रो भी ऑफ कर लिया, कॉलम भी ऑफ कर लिया। अब जो वैल्यू बच गया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास 2 3 और 2 3, यही वाला वैल्यू हमारे पास बचा है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, A33 निकालना है। लास्ट हमारा वैल्यू है, A33 को निकालना है। तो A33 हमारा ये वाला पोजीशन है, तो ये वाला पोजीशन हमको निकालना है। तो इस कॉलम को ऑफ कर लीजिए और इसका रो ऑफ कर लीजिए। अब जो बचा है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो क्या क्या बचा है 2 -3 2 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे कंपोनेंट को लिख लिया। अब सिंपली इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि -1 का जो पावर है वो जोड़ने पर क्या रहा है। तो -1 का पावर 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2। तो अगर पावर इस फॉर्मेट में आ जाए 2 4 6 8 इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगा। और उसका पावर अगर 1 3 5 7 9 इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसका वैल्यू माइनस में होगा। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर -1 का पावर सम संख्या करते हैं तो प्लस आता है और -1 का पावर विषम संख्या करते हैं तो विषम मतलब माइनस आता है। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए -1 का पावर 1 + 1 यानी हमको कौन सा वैल्यू देगा, -1 का पावर 1 + 1 यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर मतलब +1 यानी इसको केवल 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसका ऐसा कंपोनेंट गुणा करना है। तो 2 में 2 से गुणा होगा, 2 दूना 4 माइनस इस माइनस अब क्या करना है, इस वाले गुणा इसमें गुणा करना है। -3 में 3 से, तो 3 3 का 9 और माइनस में तो यहाँ पे -9। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक है तो एक बाहर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 9। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये 13। 13 में 1 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 13। तो A11 हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से 13 निकल के आया। अब हमको ये 12 वाला सॉल्व करना है। तो देखिए -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3। तो -1 का पावर 3 ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। तो ये कौन सा वैल्यू देगा, माइनस में। तो -1 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 में 2 से गुणा होगा, 2 दूना 4 माइनस इस 3 में 3 से गुणा होगा, 3 दूना 3 3 का 9। तो 4 में से 9 जाएगा -5 और -5 में -1 से गुणा होगा तो +5 यानी 5 आएगा। ये 12 का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। उसी तरह हमको क्या करना है, अब ये हमारा क्या हो गया, A12 का वैल्यू 5 हो गया यानी -1 यहाँ पे था, 4 में से 9 जाएगा -5 और -5 में -1 से गुणा होगा तो +5। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, A13 को निकालेंगे।
तो देखिए -1 है और -1 का पावर 1 + 1 3, तो कितना हो जाएगा 4। तो -1 का पावर 4 हमको +1 देगा, तो +1 लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तो 1 है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा, तो 2 में 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6, लेकिन माइनस है तो माइनस का 6, फिर माइनस इसका उल्टा 3 दूना 6, तो 3 में 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6, -6 और -6 -12 में 1 से गुणा होगा तो -12 ही रह जाएगा। तो हमने क्या किया, A11 A12 और A13 को निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे उसी तरह A21 को, तो A21 में देखिए क्या हो रहा है, पावर 2 और 1 है, तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी A21 का -1 का पावर 3 क्या देगा हमको, -1 देगा। तो अब क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा, तो -3 में 2 से गुणा होगा, 3 गुना 6 यानी -6 माइनस, अब इस 3 में 3 से गुणा होगा, 3 3 का 9 और माइनस में तो यहाँ पे माइनस का 9। अब ये क्या हो जाएगा आपका, -1 इंटू -6 माइनस माइनस +9, तो -1 -6 और +9 हो जाए, 9 में से ये 6 जाएगा 3, 3 में -1 से गुणा होगा तो -3। दूसरा हमको A22 निकालना है, तो -1 का पावर कितना हो रहा है, 2 2 4, तो 1 बाहर कर लेते हैं, पावर प्लस में 1 आएगा तो 1 बाहर कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 माइनस इसका गुणा करेंगे 3 3 का 9। अब तो ये कितना हो जाएगा 1, और 4 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 में से ये 9 जाएगा तो 5, 5 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे बचेगा 5। उसके बाद अब हमको क्या करना है, A23 को सॉल्व करना है, तो A23 को कैसे सॉल्व करेंगे, -1 का पावर 2 + 3 है, तो 2 + 3 आपका कितना हो जाएगा 5, तो 5 देखिए एक तरह का क्या है हमारा ऑड नंबर है, और ये क्या देगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसमें अब गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा होगा तो -2 3 6 यानी -6 माइनस इस 3 में -3 से गुणा होगा, तो 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9 और माइनस है तो -9, तो -9 होगा, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाहर में माइनस है, इधर में 6 और 9 और माइनस का ये 6, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, और 3 में -1 से गुणा होगा तो कितना बच जाएगा -3। अब हम निकालेंगे A31 को, तो A31 हमारा कैसे निकलेगा, -1 का पावर कितना हो रहा है 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 एक तरह का कौन सा नंबर हो गया हमारा, सम संख्या हो गया, तो जब सम संख्या हो गया तो ये +1 देगा, तो केवल 1 लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे, -3 में 3 से गुणा होगा, 3 3 का 9 और माइनस में ये 9 हो जाएगा, फिर -2 3 ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा -9 और -6 -15, -15 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा हमको -15 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, A31 को निकाल लिया। अब हमको ये 32 निकालना है, तो -1 का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो -1 का पावर 5 अगर हो गया तो 5 एक तरह का ऑड नंबर है, तो यानी माइनस देगा, 2 में 3 से गुणा होगा, 2 3 जा 6 माइनस, फिर इस 2 में 3 से गुणा होगा, 2 3 जा 6, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 0 में -6 से गुणा होगा तो 0, तो ये 32 हमारा कितना आ गया 0। उसी तरह हम A33 को निकालेंगे, तो A33 में देखिए -1 का पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा ये 6, -1 का पावर 6 हमको क्या देगा 1 ही देगा प्लस। अब इसमें 2 में 2 से गुणा होगा, तो 2 दूना 4 माइनस अब हमको क्या करना है, इस 2 में 3 से गुणा करना है, तो अब आपको क्या करना है, 2 में 3 से गुणा होगा, 2 3 6 और माइनस है तो -6 होगा, तो माइनस यहाँ पे भी और -6 है वहाँ पे भी, तो प्लस का 6। अब 1 में 4 6 10, तो 10 में 1 से गुणा होगा तो कितना देगा ये हमको 10 देगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका सारे कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस कोफैक्टर को आसानी से सजा लेना है, तो कोफैक्टर को कैसे सजाना है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो कोफैक्टर निकला है उसको कैसे सजाना है, आपको कोफैक्टर सजाने के लिए आपको क्या करना है, सबका पोजीशन लिख देना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
और ये 33। इन सबका वैल्यू हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहला हमारा A11, तो A11 का वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 13, A12 का वैल्यू 5 और A13 का वैल्यू -12। तो 13, 5 और -12, फर्स्ट में क्या रहेगा आपका 13, 5 और -12। सेकेंड में आपका देखिए 21, 22 और 23। सो 21, 22 और 23, 21 का वैल्यू कितना आया था -3, 22 का 5 और 23 का -3। तो -3, 5 और -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, 5 और -3। उसके बाद हमको A31, A32 और A33 लिखना है। तो A31 का वैल्यू कितना आया था -15, 32 का 0 और 33 का 10। तो -15, 0 और 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -15, 0 और 10। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमको निकालना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा हमारा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या बताया कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ये जो हमारा कोफैक्टर निकला है इसका ट्रांसपोज लिख देंगे, ये हमारा कोफैक्टर जो निकला है इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है। यानी ये जो रो वाइज है इसको कॉलम वाइज लिखेंगे। तो 13, 5, -12 जो रो वाइज है इसको हम लिखेंगे 13, 5 और -12 कॉलम वाइज। फिर सेकंड को वैसे ही लिखेंगे -3, 5 और -3, तो -3, 5 और -3। फिर नेक्स्ट वाला हमारा क्या है -15, 0 और 10, तो -15, 0 और ये 10। तो ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाला था -25। अब हम आसानी से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है -25 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो अभी निकला है ये वाला, तो इन सबको लिख देंगे 13, 5, -12, -3, 5 और -3, -15, 0 और 10। तो इस तरह से हमारा ये क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। सो अगर मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा अगर आप चेंजेस करना चाहिए, जैसे यहाँ पे -25 है तो माइनस से आप सब में गुणा भी कर सकते हैं। सो आप जनरली इतना तक ही छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है, उसके क्या फॉर्मूले और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं फाइंड करने का। ये आपको सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो क्या मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ए इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सो आशा करते हैं आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना